हमास से कई गुना बड़ा दुश्मन इसराइल अब तक हमास पर ज़मीनी हमला क्यों नहीं कर सका। मुसलसल फ़िज़ाई बमबारी की जा रही है। इसकी कोशिश इसराइल ने चंद रोज़ पहले की तो मुंह की खानी पड़ी। लिहाजा इसराइल ने फौरी तौर पर ज़मीनी हमलों को मौखर करने का फैसला किया था। सवाल ये पूछा गया कि अब किस नई स्ट्रेटजी के साथ इसराइल आएगा। वो नई स्ट्रेटजी सामने आ गई है कि इसराइल किसकी मदद से अब ज़मीनी हमला करना चाहता है। यकीनी तौर पर यह मदद किसी और की नहीं बल्कि इसराइल के माई बाप अमेरिका की मदद का इंतज़ार किया जा रहा है। अमेरिका ने मिलिट्री इक्विपमेंट भी दिया, अमेरिका ने पैसे भी दिए, अपने जंगी बहरी जहाज़ भी भेजे और अब इस खित्ते के अंदर यानी मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की जानिब से 6 अरब ममालिक के अंदर अपना डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है, जिसे एज सून एज पॉसिबल यानी जल्द अज जल्द की बुनियाद पर नस्ब किया जाएगा और इसके बाद फिर इसराइल ज़मीनी हमला करेगा। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है जो ये बताती है कि इन 6 अरब ममालिक में जब इसराइल के लिए अमरीकी दिफाई निज़ाम के 12 स्टेप पूरे कर लिए जाएंगे तो कैसे इसराइल ज़मीनी हमला कर पाएगा। खबर ये सामने आई कि इसराइल उस वक्त तक गजा पर ज़मीनी हमला मौखर करने पर राज़ी हुआ है कि जब तक अमेरिका इस इलाके में आकर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नस्ब नहीं कर देता। ये खबर अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से दी गई है। अब आपको अंदाज़ा हो कि इसराइल के पास तो आयरन डोम नामी अपना फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम था, लेकिन वो उस वक्त ही फ्लॉप हो गया कि जब पैराशूट पर बैठे जंगजू इसराइल के अंदर दाखिल हो गए थे और इन्हें अंदाज़ा तक नहीं हो सका। अब सोशल मीडिया पर इस वक्त जो तस्वीर गर्दिश कर रही है इसके मुतालिक बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने 12 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जिन्हें थार्ड और पैट्रियट के नाम से जाना जाता है, इन्हें 6 अरब ममालिक में नस्ब कर रहा है। इनमें सऊदी अरब, कुवैत, उर्दन, इराक, यूएई और कतर शामिल हैं। इन तमाम के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की नौयत क्या है ये आप, हम और पूरी दुनिया जानती है। अब अगर इस निज़ाम को समझना हो, एक मिसाल आप यूँ लीजिए कि एक मिसाइल अगर नॉर्थ कोरिया से अमेरिका के ऊपर फायर कर दिया जाता है तो सबसे पहले थार्ड का जो डिफेंस सिस्टम है ये इस मिसाइल को डिटेक्ट करेगा और इस बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च होते ही ये इसको काउंटर करने के लिए फ़ौरन अपने पास से एक मिसाइल भेजेगा जो इस मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देगा। अगर यहाँ थार्ड नाकाम होता है तो इसके बाद एगेसिस वॉरशिप जो कि समुंदर में मौजूद होगा वो फ़िज़ा के अंदर इस बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने की कोशिश करेगा। और अगर वो थर्ड भी नाकाम हो जाता है तो जिस जगह जाकर इस मिसाइल को अपने टारगेट को हिट करना है वहाँ पैट्रियट बैटरीज का एक सिस्टम मौजूद होगा जहाँ से इस बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर किया जाएगा। ये निज़ाम 6 अरब ममालिक में लगाकर इसराइल अमेरिका के बलबूते पर गजा पर फ़िज़ाई नहीं बल्कि अब ज़मीनी हमला करेगा।